दोस्तों, मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती जो कि इस बार चुनाव में भी इनको भारी पड़ी, वो यही है कि इनका नैरेटिव पर जरा भी कंट्रोल नहीं है। आज के टाइम में नैरेटिव कौन बना रहा है? दोस्तों, आज के टाइम में जो नैरेटिव बनाता है वो सोशल मीडिया है। और दोस्तों, यहां पे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जो कि चलाने वाली कंपनीज हैं, जो यूएस की कैलिफोर्निया वैली में बैठ के जो बिग टेक कंपनीज हैं, जो पूर्ण रूप से वोकिस्ट लॉबी के द्वारा चलाई जाती है, उसमें जो अंदर तक आप देखें तो एक भारत विरोध है, हिंदू विरोध है, उसकी झलक अब हमें हर रोज देखने मिलती है। क्या हुआ है दोस्तों? आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की बात है जब हैशटैग ऑल आइज ऑन रफा पूरे दुनिया भर में एक्सप्लोड किया था। यहां तक कि भारत के भी ये जो सो कॉल्ड पैसे लेके बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, वो पैसे लेकर इसी ट्रेंड को प्रमोट कर रहे थे। और आपको याद होगा किस प्रकार से ऑल आइज ऑन राफा पे वो रोना गाना मचा रहे थे। दोस्तों, कल क्या हुआ? कल अगर आप देखें तो कुछ बड़ा ही मार्मिक हुआ है। दोस्तों, वैष्णो देवी जाने वाले ये सब तीर्थ करने वाले लोग थे, इनके बस पर आतंकवादी हमला होता है। बस में जो हमला होता है, इसमें कई जाने जाती हैं, क्या बच्चे क्या महिलाएं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगर आप देखें तो लश्कर इसको क्लेम भी कर चुका है अब तक कि लश्कर ने किया है, और अमित शाह जी ने कह दिया यहां हम जवाब देंगे। पर उससे बड़ा भी कुछ हो रहा है। वो ये हो रहा है कि जो लोग इसके बाद ऑल आइज ऑन रियासी ट्रेंड करवा रहे हैं, उनको सेलेक्टिवली इस पूरे हैशटैग को बैन किया जा रहा है। दोस्तों, ये मैंने भी एक्सपीरियंस कर लिया है। आपको याद होगा, कल की बात है, मैंने यूट्यूब में एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था। रात की बात है, जब ये न्यूज आता है उसी वक्त मैंने तस्वीर के साथ एक पोस्ट डाला था। आज वो पोस्ट हटा दिया गया है। आज मुझे एक ईमेल आता है जिसमें यूट्यूब कहता है कि भाई ये तो कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन है। दोस्तों, वैसे ही अगर आप देखें तो दुनिया भर में अब ऑल आइज ऑन रियासी इस प्रकार से ट्रेंड कर रहा है। 9 लाख पोस्ट अब तक हो चुके हैं। लेकिन इंस्टाग्राम में क्या हुआ है? इंस्टाग्राम में ये हैशटैग ही छुपा दिया गया है, ये हिडन है। दोस्तों, ये इंस्टाग्राम का डबल स्टैंडर्ड्स है। जो ऑल आइज ऑन राफा इस प्रकार से जोर शोर से चला रहा था, वही इंस्टाग्राम ऑल आइज ऑन रियासी हिडन कर दिया है। क्यों? क्या हिंदू लाइव्स मैटर नहीं करते? क्या भारत में अगर आतंकवादी हमला करता है तो क्या उसके खिलाफ आउटरीच नहीं होना चाहिए? ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप भारत में रह के, भारत के अंदर रह के बिजनेस करते हैं, भारत में प्रोडक्ट बेचते हैं, जिससे एड्स के थ्रू आप पैसे कमाते हैं। आपको भारत से, भारत के लोगों से पैसे चाहिए, लेकिन इन्हीं लोगों के खिलाफ काम करना है। हम क्या कर रहे हैं? हम इन्हीं की तरह आंख में पट्टी बांध के ऑल आइज ऑन राफा को सपोर्ट करते हैं। क्यों ना करें? आखिरकार दूसरे देशों के लिए जब बात आएगी तो ये सब 4 पैसों में बिक जाते हैं। और हमने ये खुद देखा है, सबका रेट कार्ड आया था, इतना फॉलोअर इतना डॉलर, इतना फॉलोअर इतना डॉलर। सिर्फ और सिर्फ चंद डॉलर के लिए ये सभी ने अपने ईमान बेचे थे। अब दोस्तों, यहां पे इंस्टाग्राम में अगर आप देखें तो ऑल आइज ऑन राफा तो चलाया गया, लेकिन ऑल आइज ऑन रियासी तुरंत का तुरंत ब्लॉक कर दिया गया। सवाल यहां उठता है इंस्टाग्राम इंडिया के हेड से, सुहेल अख्तर जी, क्या दिक्कत है आपको? क्या हिंदू लाइव्स मैटर नहीं करते आपके लिए? क्या भारत में आतंकवादी हमला, उसके खिलाफ एक आउटरीच नहीं होना चाहिए? या सिर्फ आउटरीच करना केवल और केवल फिलिस्तीन तक ही सीमित हो? क्या एक विशेष वर्ग को ही आउटरीच करने का अधिकार है? क्या बाकियों के जीवन की कीमत नहीं है? यह सवाल सुहेल अख्तर से पूछना बहुत आवश्यक है। यहां पे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, एकमात्र क्रिकेटर जिनकी पत्नी ने इस पर अपना शोक व्यक्त किया है, वो अजिंक्य रहाणे की धर्म पत्नी है, राधिका जी हैं। जैसा आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं, उन्होंने एटलीस्ट एक पोस्ट तो डाला है। कहां गए रोहित शर्मा? आपकी ही धर्मपत्नी किस प्रकार से ऑल आइज ऑन राफा जब डाल रही थी, अब क्या हो गया? आंख में वापस पट्टी बन गई आपके? दुनिया को जरा ये भी बता दीजिए या फिर लिख दीजिए ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, यहां सवाल उठता है अमित शाह जी से, जो कह रहे हैं हाँ, रॉथ ऑफ लॉ फेस करना होगा आतंकवादियों को, वो अपनी जगह है। लेकिन आपको जो हर रोज कोई खोखला कर रहा है वो है आपकी, दुख है लेकिन कहना पड़ रहा है, आपकी इनकैपेबिलिटी है। आप नरेटिव
नहीं बना पा रहे। बनाना छोड़िए, आपके खिलाफ जो नैरेटिव बनाता है उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उसके लिए आने वाले 5 साल में कुछ सोचिए। आपको आज भी लगता है कि नैरेटिव केवल ट्विटर में बनता है, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जो नैरेटिव बन रहा है वो वीडियो के रूप में जब फोन में पहुंचता है तब बनता है। ट्विटर यूज करने वाले कितने लोग हैं? मेरे घर में सब पढ़े लिखे हैं, सबके सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कोई ट्विटर यूज नहीं करता, लेकिन यूट्यूब सब देखते हैं। मुझे यकीन है आपके घर में भी कुछ ऐसा ही होता होगा। लेकिन इनको लगता है ट्विटर में थोड़ा नैरेटिव बन गया तो बन गया, यूट्यूब में, फेसबुक में, वहां पे नैरेटिव बनना हमारे किसी काम का नहीं है। आज दोस्तों वहीं पे नैरेटिव बनता है और एक एक व्यक्ति के फोन तक पहुंचता है, और वही लोग आज के युवाओं को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सवाल उठता है, अमित शाह जी आप क्या कर रहे हैं इस नैरेटिव को मैनेज करने के लिए? आज आपके नाक के नीचे ये इंस्टाग्राम इंडिया, फेसबुक इंडिया, यूट्यूब इंडिया, आपके नाक के नीचे आपकी सरकार जब मौजूद है तब वो आपके नैरेटिव को किल करते हैं। आपके खिलाफ जो नैरेटिव बनता है उसको प्रमोट करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे उन पे लगाम लगाने वाले हैं? जरा सोचिए और इस पर हमें भी कहीं ना कहीं कुछ करके दिखाइए, क्योंकि हिंदू लाइव्स मैटर करते हैं और इन पर आउटरीच करना हमारा अधिकार है। और ये हम इसीलिए करते हैं ताकि सरकार इन पे सख्त कार्रवाई करे, दुनिया को इनका जो दोमुहापन है वो भी अब दिखे। अनफॉर्चुनेटली ये सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे रीच को कट डाउन करने का प्रयास करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो पे भी जल्दी यूट्यूब कुछ ना कुछ इसको शैडो बैन करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज़रूर फॉलो करें। Kenyan_GS मेरा हैंडल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ और एक वीडियो आ रहा होगा उसको भी अवश्य देखिएगा।